नमस्कार दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, ये इंश्योरेंस मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्ला सब कुछ देखा था, बेसिक समझा था मैनेजमेंट का, ठीक है? तो ये इंश्योरेंस मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम लोग अब डिटेल में स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के बारे में। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक? तो अब आज हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। क्या होता है प्लानिंग? ये सारे फेजेस जो होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक? तो आज हम प्लानिंग बात करेंगे। तो प्लानिंग क्या होता है कि प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है या कोई भी काम स्टार्ट करना, तो पहले आपको उसके गोल एडवांस में बनाने होते हैं, ठीक है? कि क्या हमारा गोल है, क्या टारगेट है, क्या हमको अचीव करना है, और अगर ये गोल अचीव नहीं होता तो फिर हमारे लिए क्या प्लान भी है। सपोज़ करो आप आरबीआई ग्रेड बी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अब अनएक्सपेक्टेड पेपर इतना टफ आ गया और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, और अब इसके बाद क्या? तो प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि क्यों आप जो है अब क्या एग्जीक्यूट करोगे अगर नहीं हुआ तो। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें माइंड में रखनी होती है। जब एक बिज़नेस होता है तो वहाँ पे सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। और इसके बाद प्लानिंग इसलिए भी हेल्पफुल होती है कि सपोज़ करो आज आपका जो भी बिज़नेस है, मान लीजिए आपका 10 करोड़ का बिज़नेस है, आपने अच्छी तरह प्लान किया, तो आप उसको ट्रैक करो कि अब मैं यहाँ पे था, आज मेरी सेल्स इतनी है, और नेक्स्ट 1 ईयर बाद मेरी सेल्स, अगर मैं इसी इस पे चलूँगा तो कितनी बढ़ जाएगी। सपोज़ करो 10% बढ़ गई या 5% बढ़ गई, तो इसलिए भी प्लानिंग का काफ़ी रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, हर चीज़ एडवांस में मतलब डिफाइंड होती हैं चीज़ें, और जितने भी अदर फंक्शंस हैं वो सब इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक? कि और भी अच्छा तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, मैं जब था एयरलाइन इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे ना जो भी पायलट्स होते हैं, उनका ना 1 महीने पहले से प्लानिंग होती है रोस्टर की। उसे रोस्टर करते हैं कि फ्लाइट ड्यूटी की कौन-सा पायलट कौन सी फ्लाइट लेके जाएगा। तो 1 महीने पहले से प्लान करते हैं, ताकि जो पायलट हैं उनको पता हो कि अब मुझे नेक्स्ट मंथ क्या प्लान करनी है, और अगर उन्हें लीव्स भी लेनी है तो वो पहले से लीव्स ले लें, अप्लाई कर दें। क्योंकि अब डे टू डे में मान लीजिए आज कल की फ़्लाइट है, आज आप सिक लीव तो चलो कोई नहीं, लेकिन लॉन्ग लीव है, सिक लीव आप 5 दिन की नहीं ले सकते, तो एडवांस पीएल मिलती है। तो इस टाइप से हेल्प होती है प्लानिंग में, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? प्लानिंग जो है वो एफिशिएंसी भी बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके यहाँ अच्छा वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर है और हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से चल रही है, तो आप अच्छे तरीके से सारे रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हो। आपका जो वर्क है डुप्लीकेशन नहीं होता है। एक काम को कोई एक ही आदमी कर रहा है, बार-बार दूसरा आदमी उस काम को नहीं कर रहा है। तो इसलिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं प्लानिंग में, और इससे रिस्क भी आपका कम होता है। रिस्क क्या होता है कि मान लो अगर कुछ भी फ्यूचर में कुछ भी हो गया, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो फिर आप क्या करोगे? तो अगर आपका प्लान भी तैयार है कि नहीं, मेरी अगर आग लग गई तो मेरे पास इंश्योरेंस ले रखा है, या अगर ये प्लांट में आग लगी मेरे, तो मेरे पास एक बैकअप प्लांट भी है जो हम लोगों ने पहले से प्लान करके रखा था, उसमें हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक? तो इसलिए ये जो है प्लानिंग का काफ़ी एडवांस रोल होता है, ठीक है? और इसमें मतलब काफ़ी फ़ायदे होते हैं प्लानिंग के, ऐसा नहीं है। इसमें आपको डिसीज़न लेने में भी बड़ी आसान होती है, कौन सी स्ट्रेटजी फ़ॉलो करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें इससे फ़ायदे होते हैं, ठीक है? और एक इसमें वो भी होता है कि एक होता है छोटे-छोटे प्लान करना, कि अगर आपने टारगेट अचीव किया तो पहले आप अचीव करोगे कि इस 6 मंथ्स में हमें ये टारगेट अचीव करना है। मान लो आपने प्लानिंग पीरियड, एक इस टर्म्स बोला जाता है कि आपका 12 मंथ का प्लानिंग पीरियड, तो आप उसको पहले छोटे-छोटे लेवल पे 6 मंथ्स पे हमको ये टारगेट अचीव करना है, फिर 3 मंथ्स पे ये करना है, फिर 5 मंथ्स पे मतलब 2 मंथ्स पे ये करना है, फिर हर वीकली आपको क्या टारगेट अचीव करना है। तो आप इसके लिए पहले से अगर वेल प्लान चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? तो आप जो है नई चीज़ें कर पाओगे, लंबी चीज़ें नहीं कर पाओगे। मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप उसको ठीक से प्लान करके नहीं करो कि नहीं इस महीने हमको हिस्ट्री कवर करनी है, अगले महीने ज्योग्राफी कवर करनी है, तो तभी आप कर पाओगे। करंट अफेयर्स तो साथ में ही चलती रहनी चाहिए, ठीक है? तभी आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट में एक बार सोचो कि नहीं, मैंने एक बार एक दिन में सब कुछ पढ़ लिया,
तो वो पचाना इतना आसान नहीं होता है कि एक दिन में आप सोचो सब कुछ पढ़ लो, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसलिए प्लानिंग काफ़ी मैटर करती है। और इसका बिज़नेस से रिलेटेड एक और फंडा होता है कि आपको दूसरा एक जो है इसका फ़ायदा होता है कि कोर्स ऑफ एक्शन, आप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी ढूँढ सकते हो। अब मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है, वो आपको डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल्समैन के थ्रू बेचना है या एजेंसी के थ्रू, समझे? मतलब आजकल रिलायंस जियो मार्ट खुला है, आपका कोई प्रोडक्ट है, अब आपको बेचना है तो आप चाहते हो कि छोटी दुकानें हैं, उनमें बेच लें, या आप सीधे जियो मार्ट में जाके बेच रहे हो, या आप सीधे ऑनलाइन बेच रहे हो। तो ये आपको देखना है कि कहाँ से आपको प्रॉफिटेबल है और कहाँ से आपका जल्दी सेल माल बिक रहा है, ठीक। तो ये भी प्लानिंग के अंदर ही आता है सारा, कि भाई आपने अच्छी तरह कर लिया कि हाँ, मैं जहाँ से हमारा बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, और क्या कहते हैं, वही हमको प्लान कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसमें लेना है, ठीक है। तो यही सारे इसके फ़ायदे होते हैं, ठीक। अब प्लान्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर बात करें जाए कि टाइप्स ऑफ प्लान्स में, तो एक कुछ स्ट्रेटजी होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर होती हैं, ठीक है। जैसे होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी वो उसको बोलते हैं। एसओपी का बड़ा अच्छा काम, बड़ा अच्छी वैल्यू होती है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, मान लीजिए सपोज़ करिए आपको घर से जाना है टूर पे, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या एक एसओपी फ़ॉलो करनी है कि सबसे पहले आपको घर की सारे लाइट स्विच ऑफ होने चाहिए, आपके घर में गैस है वो भी बंद होनी चाहिए, हर एक चीज़ जो है आपको वेल प्लान्ड। अगर कोई नया बंदा उसको कुछ भी नहीं पता, तो उसको आपने एसओपी पकड़ा दिया कि ये लो एसओपी, ये फॉलो करके काम करो। सेम इसी तरह बिजनेस में भी होते हैं, उसमें भी एक तरीके से वो मेथड बना देते हैं कि अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है तो पहले क्या होगा, पहले उसका रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल या उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होगी, उसकी साफ़ सफाई होगी, फिर रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसकी क्वालिटी चेक होगी, क्वालिटी चेक के बाद फिर वो मार्केट में जाए, फिर मार्केट में फिर आप देखोगे कि कहाँ से आपको बेचना है। तो अगर मान लो कल को आपका स्टाफ बदला बिजनेस में, तो ये आपको हेल्प करता है कि अगर आपका वेल एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो आपको हर एक आदमी को बताना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, उसको पता है कि अब इसके बाद यही एक्शन होगा, ठीक है। तो इस ये हेल्पफुल होता है प्लानिंग्स में, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आती हैं, इस प्रोसीजर, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज, ठीक है, ये सारे इसी के अंदर आते हैं, प्लानिंग्स के ही अंदर आते हैं, ठीक। अब प्लानिंग्स से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपका बजट, क्योंकि सब कुछ बजट पे डिपेंड करता है बिजनेस में। तो बजट आप पहले से प्लान करो, गवर्नमेंट में बजट बनाती है, कभी बजट से ज़्यादा खर्च होता है, हर बार खर्च होता है, ठीक है। तो इसलिए बजट आपका सबसे मेन होता है किसी भी बिज़नेस में, कि आप कुछ भी टारगेट किया कि ये सारा हमको प्लान करने में, सपोज़ करिए कि मेरा खर्च 1 साल का 1 करोड़ रुपए आ रहा है, तो आप उसी हिसाब से आपके खर्चे लिमिटेड होंगे कि नहीं, मुझे इस चीज़ में ज़्यादा ऑफिस एक्सपेंस में नहीं खर्च करना है, जो मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंस है डेली का, उसमें खर्च नहीं करना, ज़्यादा खर्च नहीं होना है। तो हर एक चीज़ें आपकी सैलरी से ज़्यादा नहीं है होनी चाहिए, या आपकी जो हायरिंग है वो इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपका बजट एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग भी अच्छी मानी जाती है कि पहले से आपको हर चीज़ पता होगी कि हाँ, हमको इसी के ही टारगेट के अंदर ही सब कुछ करना है, ठीक है, गोल अचीव करने के लिए, ठीक। तो इसलिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क अमंग पीपल, मतलब कि आपका जो भी काम है आपने प्लान कर लिया, चलो अब एग्जीक्यूट होगा प्लान। अब आपको काम को डिवाइड करना है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक। तो उसी के लिए ऑर्गेनाइजिंग होता है और काफ़ी अच्छा होता है मैनेजमेंट को चलाने के लिए। और ऑर्गेनाइजिंग में सबसे मेन बात है कि हर एक चीज़ जो भी आपने काम डिवाइड किया है, तो हर एक जो पर्सन है उसका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हायर लेवल पे भी और सेम लेवल पे भी, ठीक। और इससे ऑर्गेनाइजेशन में ये फ़ायदा है कि आपको रिसोर्स अच्छी तरह यूज़ कर पाओगे, कि आपका मान लीजिए ऑफिस स्टाफ 20 लोगों का है, जो आपका पर डे एक्सेल बनाता है, डेटा एनालाइज करता है, वो एनालिसिस ऑफ डेटा वो हेल्पफुल होता है आगे की प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। कि मान लीजिए आज डेली सेल्स आप देख रहे हो किसी प्रोडक्ट की, तो आज सेल घट गई, फिर इसके बाद वीकली सेल टारगेट किया, नहीं आज तो घटी है पर कल बढ़ गई सेल,
तो आप प्लान कर लो कि ठीक है हमारा सही चल रहा है, पर आप देख रहे हो कि एक वीक में सेल्स घट गई, फिर आप अल्टरनेट ढूंढोगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सेल्स घट गई है, तो अब मुझे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मेन होता है कि आपका वेल ऑर्गेनाइज स्टाफ होगा जो एक डेडिकेटेड काम कर रहा होगा, तो अच्छी तरह काम होता है, ठीक। और ये ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर में भी आता है, जैसे कि आपके यहाँ अगर ऑर्गेनाइजेशन वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक सीईओ होगा, सीईओ के नीचे हेड ऑफ फाइनेंस आएंगे, हेड ऑफ मार्केटिंग आएगा, ऑपरेशन आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है उन्हीं के नीचे हेड ऑफ फाइनेंस के नीचे ही तमाम उन्हीं के मैनेजर आएंगे, उन्हीं के असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिस स्टाफ, मार्केटिंग में भी सेम इसी तरीके से हायरार्की बनती जाएगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि अगर का स्ट्रक्चर अगर मेंटेन है, ठीक, तो बहुत फ़ायदा होता है। और अगर पुअर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या होता है, एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, सेम काम को 2-3 लोग ही कर रहे हैं, मतलब 2 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो आपका जो रिसोर्स अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या काम करना है, उसको जो आया वही कर दिया गया। लेकिन अगर एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे जिसको पता है कि भाई मुझे क्वालिटी चेक करना है प्रोडक्ट का, तो मुझे क्वालिटी ही चेक करूँगा, मैं प्रोडक्ट डेवलप करने में नहीं जा रहा हूँ। या जो मार्केटिंग का बंदा है तो वो मार्केटिंग ही करेगा, वो प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करने में नहीं आएगा। अगर वो क्वालिटी चेक करने आए तो उसको पता ही नहीं, तो फिर क्या कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी मेन होता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें बाकायदे ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपके ड्यूटीज असाइंड होती हैं हर एक की कि कौन सा ग्रुप, फिर इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स भी बनते हैं कि ये डेवलपमेंट का ग्रुप है, ये क्वालिटी चेक का ग्रुप है, ये सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। ये टीम एक बनती है, फिर उसमें उनकी वेल डिफाइंड ड्यूटीज असाइन होती हैं कि तुमको क्या करना है, मार्केटिंग वाला क्या करेगा, फाइनेंस वाला क्या करेगा, हर एक चीज़ का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें थी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।